वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है। साउंड ठीक है भाई? ऑडियो वीडियो परफेक्ट? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आप सभी कैसे हैं? कोडिंग डिकोडिंग हमने कर लिया था, और कोडिंग डिकोडिंग के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे उसी से रेलेवेंट टॉपिक, वो है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट मैं फिर कह रहा हूं, उनको ही समझ में आएगा भाई साहब जिनको अल्फाबेट्स की रैंकिंग बहुत अच्छे से याद है। अगर रैंकिंग याद नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों याद होनी चाहिए, साथ साथ आपको अपोजिट भी याद होना चाहिए। आज मैथ्स की क्लास के टाइम पे कैसे बैच हो रहा है, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस के जो कैंडिडेट्स हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनकी फैसिलिटेशन प्रोग्राम है आज, और 11 बजे सभी टीचर्स यहां से निकल जाएंगे। तो आप जितने भी क्लासेस होंगी वो 11 बजे तक ही है, कैरेवल पे आपने देखा है। तो प्लीज एडजस्ट योर टाइम टेबल। तो आज आप अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर लीजिएगा। एक ही टाइम पर मैं मानता हूं कि आपकी 2 क्लासेस हो गई है, 3 भी हो सकती हैं किसी किसी की, जिसने और बैचेस ले रखे होंगे। कारण मैंने आपको बता दिया कि 11 बजे तक ही क्लासेस हैं, उसके बाद टीचर्स को जाना होगा। तो इसलिए आज हमने इसे 9:30 पर रख दिया गया। कोई समस्या? ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? इवेंट में तो कोडिंग डिकोडिंग लिखा, इवेंट चेंज हो जाएगा, अभी उसको चेंज कर देंगे। कोडिंग डिकोडिंग में एक टाइप बचता है, वो टाइप पिछला, मैंने कहा पिछला टाइप तो बैंकिंग वाला है। एक टाइप जो बचता है पिछला, वो टाइप हमारा है, वो है डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। उसको भी मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आप उसे कर सकते हैं। मेरे बच्चे, स्क्रीन पे आप देखिएगा कि अल्फाबेट्स की रैंकिंग से मेरा तात्पर्य क्या है। मैं फिर बता रहा हूं। मेरे भाई, यहां पे अल्फाबेट्स की रैंकिंग है, आप सबको बहुत अच्छे से याद है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, पूरा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते पढ़ते आपको याद हो गया। 11, ये 12, ये 13 है, तो ये 14 है, सो 15, ये 16 है, 17 है, 18 है, 90 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 होता है, 24 होता है, 25 होता है, और 26 होता है। आप लोगों को ये अल्फाबेट की रैंकिंग लेफ्ट साइड से याद है। लेफ्ट मतलब बायां छोर, याद है बेटा सभी को? एक कोई एक बच्चा ही नहीं कह सकता सर हमें याद नहीं है। लेफ्ट से 18 पर आर होता है, 17 पर क्यू होता है, 19 पर एस होता है, 7 पर जी होता है, 8 पर एच होता है, 12 पर एल होता है, 19 पर एस होता है, 11 पर के होता है, 7 पर जी होता है, 21 पर यू होता है। 17 जनवरी की पीपीटी अभी तक अपलोड नहीं हुई है। ठीक है बेटा, मैं चेक करवाता हूँ, थैंक यू बताने के लिए। अभी चेक करवाता हूँ। याद है बेटा? मैं कहूं 7 पर क्या होता है, जी 5 पर होता है, ई 3 पर होता है, सी 19 पर होता है, एस 14 पर होता है, एन, ये आप सबको याद है ना? तो लेफ्ट वाला रैंकिंग एक एक बच्चे को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से याद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट वाला आपको कैसे है, जो राइट साइड से है, वो 27 में से घटाकर, वो आपको याद नहीं है तो 27 में से घटाकर बता तो सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, तो ये 12 होता है, ये 13 होता है, ये 14 होता है, ये 15 होता है, ये 16 होता है, ये 17 होता है, ये 18 है, तो ये 19 है, इसको 20 कहते हैं, इसको 21 कहते हैं, ये 22 होता है, ये 23 होता है, ये 24 होता है, ये 25 होता है, और ये 26 होता है। ये हम बात करेंगे राइट साइड से। राइट होता है दायां।
लेफ्ट होता है बायां और राइट होता है दायां। वो बाएं छोर से वो दाएं। देखो लेफ्ट साइड से रैंकिंग आपको याद है। लेफ्ट साइड से जो रैंकिंग है वो ये आपको याद है। राइट साइड से निकालनी हो तो 27 में से घटाते हैं या नहीं घटाते, या अपोजिट बता दो। मैं कहूं राइट साइड से पांचवा क्या है, 5 पर ई होता है, ई का उल्टा वी, तो राइट साइड से पांचवा वी है। राइट साइड से 11 पर क्या है, 11 पर के होता है, के का उल्टा पी, 11 पर के होता है, के का उल्टा पी। तो आप लेफ्ट से भी रैंकिंग बता सकते हैं, आप राइट से भी रैंकिंग बता सकते हैं। बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है। तो आप जो रैंकिंग बता सकते हैं वो लेफ्ट से भी बता सकते हैं, आप जो रैंकिंग बता सकते हैं वो राइट से भी बता सकते हैं। तो लेफ्ट वाली रैंकिंग भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं और राइट वाली रैंकिंग को आप 27 में से घटा कर ही बता सकते हैं, जो कि एक आसान सा स्टेप है, इजीली आप उसको बता सकते हैं। मेरे बच्चों ये क्लियर हो गया सभी को। हमारे किसी भी भाई को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अपोजिट भी बता सकते हैं। सवाल कैसे आता है मेरे बच्चे, ऐसे होगा। ऐसे क्वेश्चन आ गया, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो मेरे बच्चे कैसे करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 14वां अक्षर खोजें। फाइंड द 14th लेटर टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड इन इंग्लिश अल्फाबेट टेबल। और ये जो खोजने की बात हो रही है ये अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में हो रही है। तो मेरे भाई आप खोज के बता सकते नहीं बता सकते। अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 14वां अक्षर खोजें। मेरे बच्चे यहां पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि यहां पे ये कह रहा है कि लेफ्ट साइड से 12वां अक्षर, के राइट में 14वां अक्षर खोजें, के दाईं ओर के राइट में आपको 14th अक्षर खोजना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 14वां अक्षर जो है वो आपको खोजना पड़ेगा। ऐसा आप करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में। अब मेरे भाई लेफ्ट से 12 उसके राइट में 14 पर जाना है। लेफ्ट से 12, अब यहां पे देखो मेरे भाई लेफ्ट से 12 पर क्या है, ये है लेफ्ट से 12। लेफ्ट से 12 पर क्या है, आइए खोजते हैं। जब हम लेफ्ट से 12 पर जाते हैं, लेफ्ट से 12 पर जाते हैं तो ये है लेफ्ट से 12। क्या है बेटा लेफ्ट से 12, हमारे पास एल है, ये है नहीं लेफ्ट से 12 एल। लेकिन इसके राइट में जाना है, राइट बोले तो इधर जाना है, राइट में 14 और जाना है। 14 और जाने का मतलब क्या बेटा, और आगे लेके जाएंगे, और आगे लेके जाएंगे। 14 गिन के लेके जाओ बेटा, खत्म ही हो जाएगी वर्णमाला। 14 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये तो जेड हो गया बेटा, जेड हो गया नहीं हो गया। अल्फाबेट में देखो, अगर मैं यहां पे कहता हूं कि लेफ्ट से 12वां और उसके राइट में 14, तो ये क्या होगा मेरे भाई, लेफ्ट से 12वां राइट से 14वां। तो आपने बताया गुरुजी ये लेफ्ट से 12वां है, इसके राइट में 14 जाना है। राइट मतलब इधर की तरफ बढ़ेंगे, 14 और काउंट करेंगे, जोड़ देंगे, 14 12 26, 26 पर जेड। तो आपके दिमाग में एक बात आई, वो ये था कि सर लेफ्ट के साथ हमने 12 था और राइट के साथ हमारे पास 14 था, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये आता है लेफ्ट से 26, और लेफ्ट से 26 पर क्या होगा बेटा, जेड होगा। इसका मतलब एक ट्रिक हमारी निगाह में आ गई है, और वो ट्रिक क्या है बेटा, वो ट्रिक ये है कि अगर लेफ्ट और राइट हो तो उसे जोड़ दो, राइट और लेफ्ट हो, सवाल पीछे वाला था ये रहा। तो अगर हमारे पास लेफ्ट से 12 है, अगर हमारे पास राइट से 14 है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे, 14 और 12 लेफ्ट से 26 होगा, और लेफ्ट से 26 जो होता है मेरे बच्चे वो जेड होता है। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि ये ट्रिक आप यहां पे फॉलो करेंगे। वो ट्रिक क्या है बेटा, कि अगर लेफ्ट आ जाए राइट के साथ तो प्लस करेंगे, राइट आ जाए लेफ्ट के साथ तो प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे।
लेकिन अगर लेफ्ट के साथ लेफ्ट आ जाए तो बड़े में से छोटा, राइट के साथ राइट आ जाए तो इन्हें हम माइनस करेंगे। अंग्रेजी वाले देखो बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट से देखना है या राइट से? ये कहेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड। फ्रॉम लेफ्ट साइड मतलब कहां से देखना है? लेफ्ट से। अच्छा, लेफ्ट से कितना देखना है? 12वां, और उसके राइट में 14वां। लेफ्ट से 12वां, राइट में 14वां, 14 12 26, 26 लेफ्ट से 26 जेड हमें याद है। लेकिन अगर राइट से 26 होता तो जेड का उल्टा ए, या 27 माइनस 26 एक बचता एक। हमें जो रैंकिंग याद है बच्चे, वो कहां से याद है? मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। हमें लेफ्ट से याद है, राइट से निकालने के लिए हमें 27 में से घटाना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रिक का पालन करेंगे तो गलती नहीं होगी। ये बताओ बेटा, अब ये कर दोगे? लेफ्ट से पूछता है, अगर बाईं ओर से पूछ रहा है, बाईं ओर वाला तो हमें याद है। अगर ये बाईं ओर से पूछ रहा है तो बाईं ओर वाला तो हमें ऑफकोर्स वो याद है। हो गया बच्चे? अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में लेफ्ट से 8वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में लेफ्ट से 8वें अक्षर के राइट में 14वां अक्षर खोजो। 8 और 14 हो गया लेफ्ट से 22, और लेफ्ट से 22 पर हमें याद है, हमें क्या याद है बच्चे? वी होता है। लेकिन अगर राइट से बताना होता तो 27 में से घटाते। मेरे भाई इंग्लिश मीडियम में बैक साइड से पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में फ्रंट से, क्योंकि हिंदी में पहले ही बोल देगा। ये कहेगा बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 14वां। ये बोल देगा फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट से कितना बताना है बेटा? 8वां, और उसके राइट में 14वां। लेफ्ट से 8वां है और उसके राइट में आपको 14वां बताना है, जो कि आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके उसे बता सकते हैं। हां या ना में बंधुगण जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? बोलो यस या नो में जवाब दो बेटा, क्लियर है या नहीं है? एकदम ओके। राइट से बताना हो तो 27 में से घटाकर बताएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में बाईं ओर से 18वें अक्षर, इसका उत्तर दो बेटा। ट्रिक ये है कि लेफ्ट हो राइट हो तो प्लस होगा, राइट हो लेफ्ट हो तो प्लस होगा, लेफ्ट और लेफ्ट हो तो माइनस होगा, राइट और राइट है तो माइनस होगा। और मेरे बच्चे, लेफ्ट साइड से अगर पूछा जाता है तो वो बताना है जो हमें याद है। राइट साइड से पूछा जाए तो 27 में से घटाना है। तो हमें 27 में से घटाना है या अपोजिट बताना है, दोनों ही काम कर सकते हैं। लेकिन यहां तो लेफ्ट से ही पूछा है, तो तुरंत मेरे बच्चे इसको जोड़ के आप उत्तर करके बता सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में लेफ्ट साइड से 18वें अक्षर के लेफ्ट में 9वां अक्षर खोजो। आप भली भांति जानते हैं कि लेफ्ट और लेफ्ट को माइनस करेंगे। हम यहां लेफ्ट और लेफ्ट को क्या करेंगे बेटा? सारे के सारे जानते हैं। हम यहां लेफ्ट और लेफ्ट को क्या करने वाले हैं? लेफ्ट और लेफ्ट को माइनस करने वाले हैं। 18 में से 9 गए, हमारे पास 9 बचा। और 9 कहां से बचा बेटा? लेफ्ट से। और लेफ्ट से 9 पर होता है तो क्या होता है? आई, ये तो हमें याद है, आंसर आई होगा। इस प्रकार के ऑप्शंस हमारे को मिल जाएंगे। तो आंसर आई आया। मुझे खुशी है कि सारे बच्चों ने इसका सही। लेकिन अगर राइट से बात करें तो बायां है। ये रहा बेटा राइट और राइट। राइट वाली आपको याद नहीं है, मैं ट्रिक फिर लिख दे रहा हूं बेटा। लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होगा, राइट और राइट माइनस होगा, लेफ्ट और राइट प्लस होगा, राइट और लेफ्ट प्लस होगा। अगर लेफ्ट से बताना है तो हमें वो बताना है जो हमें याद है। अगर हमें राइट से बताना है, अगर हमें राइट से बताना है तो हमें 27 में से घटाकर बताना है। 27 में से, या हम अपोजिट बताएंगे। मेरे बच्चों, यहां पे हम बात करते हैं तो मैं दोनों तरीके से इसको फॉलो करके आपको दिखा रहा हूं।
ये कह रहा है वर्णमाला तालिका में राइट से 15वां, उसके राइट में 5वां अक्षर ज्ञात करो। राइट और राइट को हम माइनस करेंगे। 15 में से 5 गए, राइट से 10। एक तरीका तो ये है कि 27 में से घटाओ, 27 में से 10 घटाओ तो 17, 17 पर जे होगा। दूसरा तरीका ये है कि 10 पर होता है, 17 पर वो होगा, क्यू होगा। दूसरा तरीका यह है कि 10 पर होता है वो जे, और जे का अपोजिट या उल्टा क्यू होता है। जे का अपोजिट या उल्टा क्यू होता है। अगर हम जे का अपोजिट करेंगे और जे का उल्टा करेंगे तो ये क्यू हो जाएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दीजिए, ऐसा है या नहीं है? जल्दी से बताओ बेटा, ऐसा है या नहीं है, जल्दी बताइएगा। वर्बली कर लेंगे, दोनों तरीके क्लियर हैं। तो मैं आपको कुछ रनिंग सवाल देना चाहता हूं। पहला सवाल, अगर बताना कहां से, जो पहले लिख रहा हूं, पहले लेफ्ट लिखा तो लेफ्ट से बताना, राइट लिखा तो राइट से बताना। पहले लेफ्ट लिखा हूं तो लेफ्ट से। सर कंफ्यूजन, अच्छा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा। आप एक सवाल देखो बेटा, ये रहा, फिर देखें। सिंपल सी बात है बेटा, आपको क्या करना है बेटा, अगर लेफ्ट और राइट आ जाए तो प्लस करना है, अगर राइट और लेफ्ट आ जाए तो प्लस करना है, अगर लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए तो माइनस करना है, राइट और राइट आ जाए तो माइनस करना है। अगर हमें लेफ्ट से पूछ रहा है तो हम वो बताएंगे जो अपन को याद है, और राइट से पूछ रहा है तो हम वो बताएंगे जो 27 में से घटाकर आएगा। या अपोजिट कर दो, उसका अपोजिट लेटर लिख दो, विपरीत, जैसे पीछे वाले का हमने अपोजिट लेटर लिखा था। अभी और 10-12 सवाल कराऊंगा बेटा, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? कम से कम 10-11 सवाल अभी और कराने वाला हूं मैं आपको। ये तो लैंग्वेज के साथ है, जहां लैंग्वेज नहीं दूंगा मैं सीधा लिख दूंगा, और आप उसको उसी हिसाब से सॉल्व करके बड़े आसानी से बता सकते हो। एल कह रहे हैं सारे। अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में दाईं ओर से, अंग्रेजी में देखो फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से कितना 17th, उसके राइट में कितना सेकंड। राइट और राइट को हमें माइनस करना होगा, 17 में से 2 गए तो हमारे पास आया राइट से 15। राइट से 15 बताना है तो हमें 27 में से 15 घटाना पड़ेगा, 27 में से 15 गए 12, 12 पर एल होगा। दूसरा तरीका यह है बेटा, आप सारे जानते हैं कि 15 पर ओ होता है और ओ का अपोजिट एल होता है, ओ होता है और ओ का अपोजिट एल होता है। बोलो हाँ या ना, मजेदार तरीके से समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए बेटा, ऐसा है या नहीं है? तो ऐसे में आपको कुछ सवाल अभी देना चाह रहा था, जो पहले लिखा है वहां से बताएंगे। दूसरा,
जो पहले लिखा है लेफ्ट से लिखा तो लेफ्ट से बताइए, राइट से लिखा राइट से बताइए, लेफ्ट लिखा लेफ्ट से बताइए, लेफ्ट लिखा राइट से बताइए। देखते हैं कौन बताएगा। कहां से देखना है? जो सबसे पहले लिखा है। सबका एक साथ टाइप करके भेजो, किश्तों में मत भेजो बेटा। मुझे टुकड़ों में मत भेजो, किश्तों में मत भेजो, आप अपना टाइम लो। सारा एक साथ टाइप करके भेजो। अब पहले वाले का आर भेजने सारे ऐसे मजा नहीं आएगा ना, प्लीज सारे सॉल्व करके एक साथ टाइप करके भेजो, आपको भी मजा आएगा मुझे भी आएगा। आप सारे एक साथ टाइप करो। आओ बच्चे। आओ। अगर आपने ध्यान से किया तो इसका उत्तर बनेगा आर, इसका ई, इसका पी, यू बी एल आई सी, इसका बनेगा डी ए वाई, और पूरा बनेगा रिपब्लिक डे। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेशन होगा, तो हम आप सभी को एडवांस में ये शुभकामनाएं दे रहे हैं। अगर आपका ये गलत सलत बना है तो रिपब्लिक डे तो बन ही नहीं पाएगा ना बेटा आपका। कैसे बनेगा बेटा रिपब्लिक डे का? नहीं बन पाएगा। बताओ, हुआ आपका? सॉल्व नहीं हुआ?
ले भेज दे उसको। हाँ या ना में जवाब दो। किसका सॉल्व हो गया ये चेक करके बताओ मुझे। किसका सही तरीके से आंसर आया है वो चेक करके बता दो। सब सही, सेम टू यू। सर मेरा गलती हो गया, अब अपनी गलती को सुधारो, अब पता लग जाएगा तुमने कहाँ गलती की। फिर जौन सा कहोगे मैं चेक करवा दूंगा। किसी का पिपलिक डे आया है, किसी का सटपलिक डे आया है, किसी का सटपलिक डाई आया है। ये बनना तो सही चाहिए ना भाई। आपकी स्पेलिंग सही होगी तभी तो आप मुबारकबाद दे पाएंगे। ट्रिक कौन सी लगी बेटा? वही लगी कि लेफ्ट और राइट जोड़ देंगे, राइट और लेफ्ट जोड़ देंगे, लेफ्ट और लेफ्ट घटा देंगे, राइट और राइट घटा देंगे। लेफ्ट साइड से बताना है जो हमें याद है, राइट से बताना है जो 27 में से घटाकर। अभी जो आपकी गलती हो गई, मान लो किसी का पांचवा गलत, किसी का दूसरा गलत, एक बार उसको दोबारा चेक करो, अपनी गलती को दूर करो। जब सारे कहेंगे गुरुजी हो गया आगे चलो, तब मैं आगे चलता हूं। इसमें से कोई सा कराना हो तो मैं करा भी दूंगा, वैसे बेटा सेम चीज है। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो ये कितना आसान है। वर्बली ही पढ़ के आप इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। सर रिपब्लिक डे ही आया है। तो हमने तो आपको गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दे दी हैं आप सभी को, है भाई? सभी को दे दी। एकदम ओके, एकदम शौके। बढ़िया बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। थैंक यू थैंक यू। समझने की बात है, अगर समझ गए तो बेटा कोई रोकने वाला थोड़ी, उड़ा दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। लैंग्वेज आपको समझा दी मैंने, क्वेश्चन आपको समझा दिए। लैंग्वेज है तो बेटा लैंग्वेज में दिक्कत थोड़ी है अपन को, लैंग्वेज तो आप कर ही लेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। लड्डू बंटवा देंगे, स्कूल में मिलता था। हाँ बेटा स्कूल में लड्डू बंटवाते थे, मैं भी टीचर था, गवर्नमेंट टीचर था स्कूल में। तो 26 जनवरी को हम लड्डू लेके जाते थे, और फिर झंडा फहरा के, राष्ट्रगान करा के, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे छोटे मोटे बच्चे जो तैयार करते थे वो करा के, फिर लड्डू बांट देते थे और छुट्टी कर देते थे। मेरे भाई अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में राइट से 21वें अक्षर के लेफ्ट में 9वां अक्षर खोजो। के दाई ओर से, यहां भी दाया है बेटा, यहां पहली बात तो दाया है, ऊपर देखो दाया लिखा हुआ है। फाइंड द 9th लेटर टू द राइट ऑफ 21st लेटर फ्रॉम राइट साइड इन इंग्लिश अल्फाबेट टेबल। तो अगर हम यहां पे राइट ही रखेंगे तो ये 9वां आएगा। 21 में से 9 गए राइट से 13, 13 पर एम होता है, एम का उल्टा एन होता है। राइट से बताना ना, दाई ओर से 21वें अक्षर, 21 में से 9 गए 14 होता है बेटा, नहीं 12 होता है, 12 12 होता है बंधु। ये हो गया राइट से 12। 12 पर एल होता है, एल का अपोजिट ओ होगा। हम 27 में से घटाएंगे, 27 में से 12 गए 15, 15 पर ओ होगा, तो ये तो आ गया। लेकिन अगर अंग्रेजी वर्णमाला को पार कर दे, अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला को पार कर दे मतलब क्रॉस कर दे और आगे चला जाए, तो हमें कैसे करना है? इसमें से कुछ सवाल मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं। वो कौन कौन से सवाल है? ये सवाल होमवर्क का जाएगा आपका, ये सवाल होमवर्क का जाएगा आपका, ठीक है बेटा। ये सवाल होमवर्क, ये हमने करा दिया, ठीक है, ये होमवर्क के लिए जाएगा, और ये जो सवाल है ये होमवर्क के लिए रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे अगर वर्णमाला क्रॉस हो जाए, मुझे बताओ लेफ्ट साइड से
20वें अक्षर के राइट में 7वां क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, ए, बी, जेड, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। सेम सवाल देके मैंने पूछा जेड, ए, बी, सी। सेम सवाल देके तो दोनों चीजों को ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। दोनों ही चीजों को हम ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करने से मेरा तात्पर्य यह है कि लेफ्ट से 20, राइट से 7वां। इन्होंने कहा, यहां पे ध्यान से देखना बेटा, बड़ी ट्विस्ट बात बता रहा हूं, मजेदार, जो कि कोई बताता भी नहीं है आपको और आप गलती कराते हैं। लेफ्ट साइड से 20 है, उसके राइट में 7वां है, 20 और 7 ये हो गया है लेफ्ट से 27, और 27 पर आप जानते हैं ए। लेकिन बेटा ए लेफ्ट से 27 नहीं होता है, ए लेफ्ट से 27 नहीं होता है, बल्कि लेफ्ट से पहला होता है, बल्कि लेफ्ट से पहला होता है, बल्कि लेफ्ट से 1 होता है। ए लेफ्ट से 27 नहीं होता है, ए जो है वो लेफ्ट से 27 नहीं होता है। ए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से पहली पोजीशन पर होता है। ए लेफ्ट से 27 नहीं होता है, ए हमारे पास लेफ्ट से पहली पोजीशन पर होता है, तो ए 27 चूज नहीं करेंगे, ए लेफ्ट से पहली पोजीशन पर होता है। अब बेटा यहां तो हमारी मजबूरी है चूज करना, यहां कहेंगे नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं हो सकता। एक लाइन में अगर 26 व्यक्ति है तो 27वां कोई नहीं हो सकता। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग में अगर सीक्वेंस घूम जाए तब हम बोल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी क्लास में 26 बच्चे पढ़ते हैं, मान लो आप एक क्लास में पढ़ते हैं, उसमें 26 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों ने हाजिरी, टीचर आया, टीचर ने अटेंडेंस लगानी शुरू की, रोल नंबर 1, 2, 3, 4 और 20, रोल नंबर 21, रोल नंबर 22, रोल नंबर 23, आपने कहा जी सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, रोल नंबर 25 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 26 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 27, तो पहले वाला थोड़ी बोलेगा दोबारा से, पहले कहेगा सर 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 बस बस बस। हमारी क्लास में 26 ही व्यक्ति हैं, 27वां क्रम किसी का नहीं है, ये क्रम की बात हो रही है। तो 27 पे कोडिंग डिकोडिंग में तो हमेशा ए लेते हैं क्योंकि वहां पर सीक्वेंस चलाते हैं, लेकिन इस चैप्टर में पहली प्राथमिकता होगी नॉट पॉसिबल। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ए को चूज करेंगे। बातें समझ में आ गई? पहली अगर नॉट पॉसिबल नहीं है तो ए को चूज करेंगे, अगर यहां पे नॉट पॉसिबल नहीं होता तो ए आंसर होता है। यही तो बता रहा हूं बेटा, अगर नॉट पॉसिबल ना दिया गया हो तो आंसर ए चूज करेंगे। यही छोटी सी बात है जो मैं अपने बच्चों को यहां बताने जा रहा हूं। बोलो बात समझ में आई बच्चे? मेरी बात को सीख गए, समझ गए मैं आपको क्या बताना, क्या समझाना चाह रहा हूं? क्या ये बात आपको क्लियर है, एकदम जस्टिफाइड है, सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे हैं हमारी भावनाओं को कि टीचर क्या कहना चाह रहे हैं? तो ऐसे हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर और लंबा आ जाए, थोड़ा सा सीक्वेंस और बढ़ा दे, ये कह दे कि लेफ्ट साइड से 10वें अक्षर के राइट में 7वां अक्षर के लेफ्ट में 10वां अक्षर के लेफ्ट में 5वां अक्षर के राइट में 5वां अक्षर के लेफ्ट में दूसरा, ये लैंग्वेज मिलेगी। लेफ्ट साइड से 10वें अक्षर के राइट में 7वां अक्षर के लेफ्ट में 10वां अक्षर के राइट में 5वां अक्षर के लेफ्ट में दूसरा। आप इसे चाहे तो एक लाइन में कर सकते हैं, आप इसे चाहे तो स्टेप बाय स्टेप हम चूसर ए और नॉट पॉसिबल ऑप्शन ना हो तो सवाल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉट पॉसिबल भी ना हो और ए ना हो। ठीक है बेटा। जितेश बाबू पापा बोल रहे हैं, नाम ले लीजिए। पापा को बोलिए कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि दुनिया मेरा नाम लेगी। जब मेरा सिलेक्शन होगा ना तो आसपास के गांव देहात के व्यक्ति भी हमारा नाम लेंगे, तो आपको मेहनत करनी है। मेरे नाम लेने से क्या हो जाएगा बेटा? पापा कह रहे हैं तू पढ़ नहीं रहा है। अगर पापा कह रहे हैं तो पापा कभी झूठ नहीं बोलते, तो कर रहा होगा कोई शैतानी। जब आप ईमानदारी से पढ़ते हैं ना तो बड़ों को लगता है कि बच्चा हमारा मेहनत कर रहा है। को पता है कि बच्चा पढ़ रहा है, मेहनती है। अब तुम मस्ती करोगे, सिंसियर नहीं रहोगे, ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे, तो उनके लहजे से जरूर ये बात निकलेगी, सर मैं अभी आया हूँ, क्लास अटेंड कर सकता हूँ। बच्चे समझ में तो आएगा नहीं,
क्योंकि कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। ठीक है, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए क्लास को शुरू से अटेंड कर लो अगर आपके पास टाइम है तो। मेरे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दो, पहले आपको क्या करना है, आप इसको वर्बली ऐसे भी कर सकते थे, 10 और 7, 17 हो गया, कितना हो गया, लेफ्ट से 17, भाई लेफ्ट से 17 हो गया। अब ये क्या हो गया, लेफ्ट से 10 हो गया। 17 में से ये उतार लिया ना, यहाँ 17 में से 10 गए, ये हो गया लेफ्ट से 7। फिर ये आ गया राइट से 5, राइट से 5, लेफ्ट और राइट जुड़ेगा, 7 और 5 हो गया लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12, फिर ये आ गया लेफ्ट से 2, फिर हम दोनों को घटाएंगे, 10 में से 2 गए, 12 में से 2 गए, 10, 10 पर जे होगा। इतना आसान था ये। हाँ जी, जल्दी बताओ सर, अगर आप हमारे साथ हैं तो दुनिया को बता देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, सही बात है। इस पर तो तूने बढ़िया शायरी लिखी है, इस पर तो मैं एक रील बना दूंगा, है भाई। गहरी बात है। हो गया बच्चे, ओके रिपोर्ट है। इसको वर्बली कैसे करना था, इसको वर्बली मेरे भाई ऐसे करना था, जैसे देखो, हमने कहा कि राइट साइड से 10वें, अल्फाबेट के यहां राइट से बताना है, लेफ्ट में 7वां, ये राइट में 8वां, ये लेफ्ट में चौथा, ये राइट में तीसरा, बताना राइट से है, लैंग्वेज वही मिलेगी। चलो इसका उत्तर बताओ क्या बनेगा, शाबाश, क्या उत्तर बन सकता है इसका। यहां पर जब हम बात करेंगे तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, 10 और 7 17, ये हो गया राइट से 17 हमारे पास, फिर ये उतर गया राइट से 8वां, राइट से तो बताना था, तो राइट और राइट कैंसिल होगा, 17 में से 8 गए, राइट से 9 आएगा, राइट से 9, ये आएगा राइट से 9, फिर आ गया राइट से 9, उसके लेफ्ट में 4, राइट से 9, लेफ्ट और 4, 9 और 4, राइट से हो गया 13, फिर आ गया राइट से तीसरा, 13 में से 3 गए, राइट से 10, वैसे 10 पर जे होता है, जे का उल्टा क्यू, लेकिन राइट से निकालना हो तो 27 में से घटाते हैं, 27 में से 10 गए, 17, 17 पर क्यू, या अपोजिट करते हैं। राइट से बताने के लिए तो बेटा अपोजिट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, राइट से बताने के लिए अपोजिट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे अपोजिट कर दिया। हो गई भाई साहब चीजें क्लियर, एक एक को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। क्या लगा आपको, ये परफेक्ट लगा, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ गए। हमारे किसी भाई को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकता है, इजी अप्रोच के साथ हम इसको सीधा सीधा यहाँ पे सॉल्व करके बता सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। अगला टाइप है व्हेन होल इंग्लिश अल्फाबेट टेबल इज रिवर्स्ड, जब पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को उलट दिया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला को उलटने का मतलब पता है क्या है, कह रहे भाई साहब पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को उलट के लिख दिया। अंग्रेजी वर्णमाला को उलट के लिखने का मतलब ये है, जो हमारे पास वर्णमाला थी ओरिजिनल, हमने उसी को पलट के लिख दिया। अंग्रेजी वर्णमाला को उलट के लिखने का मतलब क्या है,
अंग्रेजी वर्णमाला को उलट के लिखने का मतलब ये है मेरे भाई, जरा समझिएगा। हमने वर्णमाला पे पलटा मार दिया। लेफ्ट और राइट तो हमारा अभी भी वही है, हमने वर्णमाला पे पलटा मार दिया है। यहां पे जब हम बात करते हैं, यहां पे जब हम बात करते हैं तो उन्होंने यहां पे नंबर, यहां पे लिख दिया ए, यहां पे लिख दिया बी, यहां पे लिख दिया सी, यहां पे लिख दिया डी, यहां पे लिख दिया ई, यहां पे एफ पलट दी, यहां पे जी, यहां पे एच, यहां पे आई, यहां पे जे। अच्छा मुझे बताओ, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखो तो कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेगा? अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टे अक्षरों में लिखें तो कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेगा? बच्चे बताओ। जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूंगा, बस कुछ दिनों की बात है, जमाने में आग लगा दूंगा। बेटा जमाने को तो आग लगाइयो मत, है ना। जमाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को पूरी उल्टे क्रम में लिख दें तो कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेगा? कुछ कह रहे हैं ये नहीं बदलेगा, कुछ कह रहे हैं सब बदल जाएगा। तो सच्चाई ये है बेटा, सारे अक्षर अपना स्थान बदल लेंगे। यहां जे आएगा, यहां के आएगा, यहां एल, यहां एम और यहां एन। बदल गए, एम की जगह एन। यहां ओ, यहां पी, यहां क्यू, यहां आर, यहां एस, यहां टी, यहां यू वी डब्ल्यू है, यहां एक्स है, यहां वाई है और जेड है। अभी भी हमारी लेफ्ट साइड यही है और हमारी राइट साइड यही है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेकिन अब लेफ्ट साइड से पहला अक्षर ए नहीं है, जेड हो गया। दूसरा अक्षर बी नहीं है, वाई हो गया। तीसरा अक्षर सी नहीं है, एक्स हो गया। तीसरा अक्षर, तो ट्रिक क्या रहेगी बेटा? हमारी ट्रिक वही रहेगी कि भाई लेफ्ट और राइट हो तो ये प्लस होगा, राइट और लेफ्ट हो तो ये प्लस होगा, लेफ्ट और लेफ्ट हो तो ये माइनस होगा, राइट और राइट हो तो ये माइनस होगा। ये रहा। लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट प्लस होगा, लेफ्ट और लेफ्ट, राइट और राइट तो ये माइनस होगा। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, वो बहुत अच्छे से, वो बात क्या है? अभी तक आप क्या कर रहे थे? जब वर्णमाला सीधी है, जब वर्णमाला सीधी है, जब वर्णमाला सीधी है, तो वर्णमाला सीधी है तो क्या करना है? लेफ्ट से बताते हैं वो रैंकिंग बताते हैं जो हमें याद है, राइट से बताते हैं वो बताते हैं जो 27 में से घटाकर आएगा। लेकिन जब वर्णमाला उल्टी हो, और ये लिखेगा, हमें कैसे पता चलेगा वर्णमाला उल्टी है? भाई साहब लिख देगा। जब वर्णमाला उल्टी है, उल्टी मतलब ए की जगह जेड, तो यही चीज उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट से बताना है तो 27 में से घटाकर बताना है, और राइट से बताना है वो बताना है जो हमारे को याद है। कैसे पता चला इस बात का? इस बात का बंधु मुझे कैसे पता चला? इस बात का यूपीएससी रीजनिंग में आता आता है बच्चे। इस बात का हमें ऐसे पता चला कि ये राइट से है, ये राइट से पहला है, ये राइट से दूसरा है, ये राइट से तीसरा है, ये राइट से चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। राइट से पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, पांचवा ई है, छठा एफ है, सातवां जी है, आठवां एच है, नौवां आई और ये। तो लेफ्ट और राइट का आपको यहाँ बहुत अच्छे से पता चल गया है। जल्दी बताओ बच्चे। एकदम क्लियर? हो गया बच्चे? यही तरीका है बेटा करने का।
हो गया मेरे भाई? सबको क्लियर हो गया? उल्टा कर देना है, बस उल्टा कर देना है। लेफ्ट वाला लॉजिक राइट में, राइट वाला लॉजिक लेफ्ट में। हाँ बेटा बोलो ना, क्या डाउट है? आपका स्वागत है, पूछिए। तो अब हम यहां बात करते हैं, वर्णमाला उल्टी है। ये बताओ बेटा, विपरीत वर्णमाला क्रम में ज्ञात करें। सिर्फ लॉजिक को उल्टा करना है। हो गया बेटा? जरूर बताओ, चलो। लेफ्ट साइड से 15वें अक्षर के राइट में 7वां अक्षर विपरीत वर्णानुक्रम में ज्ञात करो। 15 और 7 लेफ्ट से 22। अब अगर सीधी होती, अगर सीधी हो वर्णमाला तो वी, अगर उल्टी है और उल्टी है, अगर उल्टी है तो या तो अपोजिट करो है तो ई, या 27 - 22, 5 5 पर ई। 27 - 5 पर ई। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है? जल्दी बताओ। एकदम चीजें क्लियर हो गई आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ गया है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। एकदम बढ़िया। चलिए, यहां पे अगर हम बात करते हैं, बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर वर्णमाला क्रम में ज्ञात कीजिए। इजिली आप बता सकते हैं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को बताने में।
हो गया भाई। लेफ्ट साइड से 11वें अक्षर हमें बताना है, हमें यहां पे बताना है कि लेफ्ट साइड से 11वें अक्षर के राइट में 9वां अक्षर के विपरीत वर्णमाला। 11 और 9 लेफ्ट से 20 होता है। लेफ्ट से 20 पर टी होगा, लेकिन टी का उल्टा जी चूज करेंगे, या तो 27 माइनस 20 करेंगे तो 7 आएगा, 7 पर जी, या उल्टा करेंगे टी का उल्टा जी होता है। समझ में आ गया बेटा? पुराना कॉन्सेप्ट उल्टा करना है, बस पुराने वाले कॉन्सेप्ट को उल्टा कर देना। राइट वाला सीधा सीधा बताएंगे। अगला बताओ, अगला बताओ बच्चे, अगला बताइएगा। वर्णमाला के विपरीत क्रम में राइट साइड से 11वां, राइट साइड से 11वां, उसके लेफ्ट में 15वां अक्षर ज्ञात करो। 15 और 11 ये हो गया राइट से 26। राइट से 26 हमें वो बताना है जो हमें याद है। क्या याद है भाई साहब? जेड। क्योंकि राइट के लिए तो हमें वो बताना जो ए क्यों बताएंगे बेटा? उल्टा क्रम है, राइट से 26, उल्टे क्रम में राइट से 26 बताओ। ये देखो बेटा, ये उल्टा क्रम है, उल्टे क्रम में राइट से 26 बताओ। राइट से 26 पर पहले तो ए था, अब जेड आ गया। जो ए बता रहे हैं वो 100% गलती कर रहे हैं। राइट वाले में, राइट वाले में वो बताना है जो हमें याद है। वर्णमाला उल्टी है, राइट वाले में वो बताना है जो हमें याद है। जो ए आंसर दे रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। तो जो ए आंसर दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं बेटा, इसलिए जेड होगा। ध्यान रखिएगा, अपनी गलती को ध्यान पहचानो ना बेटा। मैंने क्या बताया? अगर वर्णमाला उल्टी है तो राइट साइड से वो बताना है जो हमें याद है। अगर वर्णमाला उल्टी है तो हमें राइट साइड से वो बताना है जो हमें याद है। बात समझ में आ गई? एक एक को क्लियर है? एकदम क्लियर है। विपरीत वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला के विपरीत क्रम में मतलब उल्टे क्रम में, राइट से 11वां के लेफ्ट में, राइट से 11वां कहां से बताना है? दाई ओर से। कहां से बताना है बेटा? दाई ओर से चेक करना है, दाई ओर से चेक करना है, दाई ओर से चेक करना है। फ्रॉम, फ्रॉम कहां से? फ्रॉम राइट साइड। जहां से शब्द आ जाए, जहां फ्रॉम शब्द आ जाए, वहां से आपको बताना है। इसलिए इसका उत्तर ए नहीं होगा, जेड होगा। और जेड यहां पे एकदम सही उत्तर है, यही आपको चूज भी करना था। अगला बताओ बेटा। वर्णमाला के विपरीत क्रम में राइट साइड से 9वें अक्षर के लेफ्ट में 5वां बताओ। उल्टा, राइट साइड से वो बताना है जो हमें याद है। अगर वर्णमाला उल्टी हो तो राइट साइड से वो बताना है जो हमें याद है। तो वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाहिनी ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर। तो ये हो गया हमारे पास 9 और 5 कितना होता है? ये होता है राइट से 14। अगर हम राइट से 14 की बात करेंगे, हम वो बात करेंगे जो हमें याद है। 14 पर याद है एन होता है तो नन ऑफ दीज देंगे, क्योंकि वर्णमाला उल्टी है। एम नहीं देना है बेटा, एन देना है। एम कैसे हो सकता है? एम तो तब होता जब वर्णमाला सीधी होती। जब वर्णमाला सीधी होती तब आपको ये उत्तर देना था, अब तो आपको उल्टा आंसर में देना पड़ेगा। जब वर्णमाला सीधी थी आप तब दे सकते थे, अब तो उल्टा आंसर में देना पड़ेगा। कैसी बात करत हो भैया? अगले पर जब हम चलते हैं, अगले पर जब हम चलते हैं और यहां पे बात करेंगे,
व्हेन फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड, जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। फर्स्ट हाफ क्या होता है, यहां पे हमने अंग्रेजी वर्णमाला के दो हिस्से कर दिए हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ से मेरा तात्पर्य क्या है। अगर हमने वर्णमाला को दो हिस्सों में बांट दिया तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ से मेरा तात्पर्य क्या है, जरा समझिएगा। वर्णमाला के हमने कर दिए दो हिस्से, और मैं यहां पे इस चीज को वर्णमाला के हमने दो, अच्छा आप पूरी वर्णमाला का लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कभी भी बना सकते हैं 27 में से घटा के। मेरे बच्चों ये हमारी वर्णमाला है, इसके हम दो हिस्से करना चाहते हैं। तो दो हिस्से कौन कौन से होंगे वो समझिएगा। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया यहां पे, अगर हमने इसको यहां से तोड़ दिया तो ये कहलाता है फर्स्ट हाफ, पहला अर्धांश। पहला अर्धांश ये कहलाता है फर्स्ट हाफ, ये कहलाता है पहला अर्धांश, और ये कहलाता है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ होता है दूसरा अर्धांश। अंग्रेजी वर्णमाला के हमने दो हिस्से कर दिए, और कभी ये फर्स्ट हाफ को बदल देगा, कभी ये सेकंड हाफ को पलट देगा। तो मुझे बताओ, पहले 13 अक्षरों को हमने फर्स्ट हाफ नाम दिया है और अगले 13 अक्षरों को हमने सेकंड हाफ नाम दिया है। मुझे मेरे बच्चे ये बताओ, ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में 13 अक्षर है, ये कह रहा है कि केवल पहले अर्धांश को पलट दे। भाई अगर पहले हाफ को बदल दे तो कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेगा, दूसरे हाफ को बदल दे तो कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेगा। मुझे बताओ, अगर हम फर्स्ट हाफ को बदल दें, सेकंड हाफ को बदल दें, कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेगा। तो हम फर्स्ट हाफ की और सेकंड हाफ की यहां पे बात करेंगे तो पहला अर्धांश है और दूसरा अर्धांश है। अगर हम पहले हाफ को पलट देते हैं तो कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदल रहा है। देखो बेटा, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जी अक्षर ने अपना स्थान नहीं बदला। जी अक्षर ने अपना स्थान नहीं बदला, है ना बच्चे। यहां पे आप देखते हैं कि जी अक्षर ने अपना स्थान नहीं बदला है। वो जी अक्षर पहले भी वही था, दूसरे में टी नहीं बदलेगा, लेकिन हमने यहां पे केवल पहले अर्धांश को पलटा है। तो पहले अर्धांश को पलट के आप देखो, लेफ्ट का राइट बना सकते हैं, राइट का लेफ्ट बना सकते हैं 27 में से घटा के। जब मर्जी लेफ्ट का राइट बना लो, राइट का लेफ्ट। मुझे बताओ, अगर पहले आपको पलट दें तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल है, लेफ्ट साइड से 10वें अल्फाबेट के लेफ्ट में पांचवा क्या होगा। दूसरा सवाल है, राइट साइड से 10वें अल्फाबेट के लेफ्ट में छठा क्या होगा। तीसरा सवाल है, लेफ्ट साइड से तीसरे अल्फाबेट के लेफ्ट में पांचवा क्या होगा। चौथा सवाल है, राइट साइड से 12वें अल्फाबेट के लेफ्ट में सातवां क्या होगा। ये चार सवाल मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए। अगर ये चार सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बता दो, इनको टेबल से ही देख के बता दो बेटा क्या होगा। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं कि सीधा सीधा ट्रिक के माध्यम से आप इसको कैसे फॉलो करोगे।
हो गया बच्चे? देखो, टेबल देख के बताते हैं। लेफ्ट 10, 10 में से 5 गए तो ये हो गया लेफ्ट से 5। लेफ्ट से 5 पर पहले ई था, अब आई आ गया है। ई नहीं बताना बेटा, चेंज होने के बाद आई आ चुका है, तो आंसर आई आया। आई आया। 10 और 6 16, राइट से 16, राइट से 16 पर पहले के था, अब सी आ चुका है। 3 और 5 8, लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 8 पर पहले एच था, अब एफ आ चुका है। 12 और 7 19, राइट से 19 पहले एच था, अब एफ आ चुका है। आईसीएफएफ आपको टेबल देख के बताना था, यहां से बताना था। पता नहीं आपने क्या बताया। ट्रिक ये है बेटा, ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, अगर लेफ्ट से बताना हो तो 14 में से घटाकर बता दो। 14 में से क्यों घटा रहे, रीजन क्या है? 14 में से इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ए की जगह एम आ गया। A1 M 13 13 और 1 14, B2 L 12 12 और 2 14, C3 K 11 11 3 14, D4 J 10 10 और 4 14, E5 I 9 9 और 5 14, F6 H 8 8 और 6 14। अपोजिट्स का जो टोटल है वो 14 आ रहा है। अपोजिट का जो भी टोटल आ रहा है वो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 14 आ रहा है। तो 14 के हिसाब से हम इसमें बता सकते हैं 14। तो ट्रिक हमारी लेफ्ट है, यहां पे जो घटाएंगे हम 14 में से घटाकर बता देंगे। किसमें से घटाकर बता देंगे बेटा? 14 में से घटाकर हम यहां पे बता देंगे लेफ्ट वाले में। तो हम यहां पे घटाएंगे बेटा, 14 में से 5 गए, 9 9 पर आए। यहां देखो बेटा, 3 और 5 लेफ्ट से 8 होता है। लेफ्ट से बताना है तो 14 में से घटाना है, 14 में से 8 गए 6, 6 पर एफ होगा, 6 पर एफ होगा। आगे बेटा समझ में? लेफ्ट से 8 बताना था, लेफ्ट से 8, लेफ्ट से तीसरा उसके लेफ्ट में पांचवा, ये है लेफ्ट से तीसरा उसके लेफ्ट में पांचवा। 1 2 3 4 5, पहले एच था, बाई एफ आ चुका है, तो एफ आ गया बेटा तीसरे का उत्तर। नॉट पॉसिबल नहीं हो सकता बेटा शिवम, लेफ्ट से तीसरा उसके राइट में लेफ्ट में तीसरा उसके राइट में पांचवा है बेटा, ये सॉरी राइट में पांचवा, ये राइट में पांचवा, नहीं तो नॉट पॉसिबल होगा, नहीं तो नॉट पॉसिबल होगा। ये करेक्शन कर लो, लेफ्ट से तीसरा राइट से पांचवा, लेफ्ट से तीसरा लेफ्ट में पांचवा, तो नॉट पॉसिबल हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता। तीसरा तो नॉट पॉसिबल होगा, तीसरा तो नॉट पॉसिबल है, संभव नहीं। मैंने चेंज कर दिया बेटा, तीसरे वाले पे दोबारा ध्यान दो, मैंने उसको चेंज कर दिया है। तीसरे वाले को दोबारा ध्यान दो, मैंने उसको चेंज कर दिया है। ध्यान दो बेटा, मैंने उसको चेंज कर दिया है। चेंज करो बेटा, मैंने उसको चेंज कर दिया है। हो गया भाई? लेफ्ट तो राइट प्लस होगा, 3 और 5 8, वहां पे गलती से लिखा गया था, अब ठीक है बेटा। तो 3 और 5 लेफ्ट से 8, लेफ्ट से बताना 14 में से घटाया, 14 में से 8 गया 6, 6 पर। राइट से बताना है, राइट से बताना है, तो जो आएगा उसमें से 13 घटाना है।
क्यों घटा रहे हैं 13? यहां पे ए आ गया, ए 14वीं पोजीशन पर पहुंच गया। 14 में से 13 गया 1, 15 में से 13 गया 2, 2 पर बी, 16 में से 13 गया 3, 3 पर सी, 17 में से 13 गया 4, 4 पर डी, 18 में से 13 गया 5, 5 पर ई, 19 में से 13 गया 6, 6 पर एफ, 20 में से 13 गया 7, 7 पर जी, 21 में से 13 गया 8, 8 पर एच। मेरे बच्चे यहाँ पे 10 और 6 16, तो ये हमारे पास राइट से 16 हो गया। जो आएगा उसमें से 13 घटाएंगे। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बेटा चेंज करके लिख लेना। 16 में से 13 गए 3, 3 पर सी होगा। ये रहा बेटा। 12 और 7 19, ये हो गया राइट से 19। राइट से 19 पर पहले क्या है बेटा? पहले एच था, एफ आ गया। कैसे पता चला? 19 में से 13 घटाओ, 6 बचा, 6 पर एफ होगा। तो ICFF ये हमने आपको पहले भी बताया था। हो गया बेटा समझ में? हो गया बेटा? सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। एकदम क्लियर है यहां तक की बातचीत? तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। फर्स्ट हाफ को चेंज करता है तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। एकदम क्लियर मेरे बच्चे? यहां तक का प्लीज 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 रिवाइज करके आइएगा, बहुत जरूरी है। रिवाइज ही नहीं होगा बेटा फिर आगे नहीं समझ में आएगा। रिवीजन करके आइएगा। अब जैसे ये रहा, ये वाला बड़ा ट्विस्ट सा है। अब आप कहोगे सर ये 14 में से घट ही नहीं सकता। अरे भाई चेंज तो फर्स्ट को किया है लेकिन पूछ सेकंड से रहा है। यहां इसने जो चेंज किया है वो फर्स्ट हाफ को चेंज किया है, लेकिन ये जो पूछ रहा है वो सेकंड हाफ से पूछ रहा है। इस बात की आपको समझ होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा लेफ्ट साइड से 15वें अक्षर के राइट में 10वां। अब 15 और 13 लेफ्ट से 25। अरे लेफ्ट से 25 सेकंड में है, सेकंड पहले भी वही था अभी भी वही है। लेफ्ट से 25 पर पहले भी वाई था अब भी वाई है। सेकंड को थोड़ी चेंज किया है, सेकंड को थोड़ी चेंज किया है। लेफ्ट से 25 पर पहले भी वाई था अब भी वाई है, तो लेफ्ट से 25 पर पहले भी वाई था अब भी वाई है, तो लेफ्ट से 25 पर पहले भी वाई था अब भी वाई। यहां नहीं घटाना है कि इसको 14 में से घटा रहे, घटेगा ही नहीं बेटा। जब ना घटे तो समझो उस हाफ का पूछ ही नहीं रहा। ये चेंज फर्स्ट हाफ को किया, सेकंड में से पूछ रहा, तो यहाँ पे चेंज किसको किया? फर्स्ट हाफ को। पूछ किस में से रहा है? सेकंड हाफ में से। अब अगला बताइए बेटा, पहले भाग को तो लेफ्ट से 5वां और राइट में 5वां अक्षर खोजें। तो ये तो बता सकते हैं, लेफ्ट से 5वां राइट में 5वां, जिसमें चेंज नहीं किया। तो लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के राइट में चौथा अक्षर, तो 5 और 4 हो गया लेफ्ट से 9। लेफ्ट से बताना है तो 14 में से घटाना है, 14 में से 9 गए 5, और 5 पर होगा वो ई होगा। 14 में से घटाना बेटा, 5 और 4 9, 14 में से। ये कह रहा है कि लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9 पर ई कैसे बेटा? ये लेफ्ट है, लेफ्ट से 9 पर पहले आई था अब ई आ गया, पहले आई था अब ई आ गया। यही तो बताना था बेटा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उलट दें तो बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 5वां। अच्छा दाईं ओर 5वां है, 5वां है, हमने चौथा ले लिया बेटा, तभी तो मैं कहूं। तो 5 और 5 लेफ्ट, 5 और 5 हो गया 10। अब 14 में से 10 घटाएंगे, 14 में से 10 घटाएंगे 4, 4 पर होगा डी। 14 में से 10 घटाएंगे 4, 4 पर होगा डी। तो 14 में से हम 10 घटाएंगे 4, 4 पर होगा वो डी होगा। थैंक यू बेटा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसमें से ये सवाल जो है कुछ अगला, ये सवाल आपका होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है,
ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, होमवर्क 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 होमवर्क, यहाँ तक टाइप नंबर 3 तक आपका सारा होमवर्क रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो ये पीडीएफ आपको दे रहा हूँ। आज दिल्ली पुलिस के जो है फैसिलिटेशन प्रोग्राम में है, अभी हम वहीं जाएंगे। तो ये हमारा पीडीएफ है 19 जनवरी का, और समय हमारे पास सुबह आज 9:30 AM पे क्लास हुई है। अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट का ये पीडीएफ है। थैंक यू बेटा, जय हिंद।